सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर वो। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोतम पुंज जासु वचन रवि करुण किरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कुछ न बचाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, परमाराज परम पुरुष श्री सद्गुरु महाराज जी जीवन भर हम लोगों को सिखाते रहे। उपकारी के उपकार को याद करना चाहिए। जो उपकारी हों उसको याद करने से शांति और सुख मिलता है। जो उपकारी के उपकार को याद नहीं करता है वह कृतज्ञ होता है, वह नीच होता है और वह आत्महिंसक के गति में जाता है। गुरु महाराज ने कहा उपकारियों में ईश्वर का उपकार देखो कितना बड़ा है। हम लोगों को पशु पक्षी नहीं बनाया, कीट पतंग नहीं बनाया। कितना 84 लाख प्रकार का शरीर जान रहे हैं। अगर यदि कीट पतंग बना देता तो किस अधोगति में रहती। इतना बढ़िया शरीर किसने दिया है? जिसने राम को शरीर दिया है, कृष्ण को। जिसने विष्णु भगवान को बनाया है, ब्रह्मा जी को। जिसने शिव जी को बनाया है, दुर्गा जी को। जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग पशु पक्षी जितने चराचर के जीव हैं सबको जिन्होंने बनाया है उसी ने हमको भी बनाया है। लेकिन कितनी कृपा है कि हमको मनुष्य का शरीर दिया है। ये उपकार ईश्वर का हमारे ऊपर कितना बड़ा है। कितना बढ़िया शरीर उन्होंने दिया, कुत्ता गधा ने बनाया। इसके बदले में हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? ठीक ठीक बोलिए। जा साहब से ना कसुचारा ताको की दे सद सद नमस्कारा। उसका स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। जिन्होंने इतना बढ़िया शरीर दिया, यदि उसको भूला जाता है तो उसके लिए सूरदास जी महाराज ने कहा मौसम कौन कुटिल खल कामे। पढ़े लिखे सब आप लोग। मौसम कौन कुटिल खल कामे। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हराम में। किसी का आप उपकार कर दीजिए, वो चंपत हो जाए, फिर उपकार कर वो करिएगा। ठीक ठीक बोलिए। जिन्होंने इतना बढ़िया शरीर दिया उसको याद करने के लिए देख लीजिए पूरे पूर्णिया वासी को छुट्टी है। लेकिन जो काम शुगर कर रही है, कुत्ता गधा घोड़ा, वो काम में लिए सब पागल पागल है। भोरे उठकर क्या करता है? अपना बच्चा को देह को संभालता है, करता है, पेट भरता है। भोरे उठ के देखे चिड़िया पेट भरने के लिए गई, माथ से निकला बिल से, पेट भरने के लिए गया। वही काम हम लोग भी करेंगे। बाल बच्चा में लगे रहे पेट में, कुत्ता गधा घोड़ा से हमारा सखियां बेसी कम। तो बताओ, जो तन दियो, जिसने इतना बढ़िया शरीर दिया ताहि बिसरायो। किसी को छुट्टी नहीं है उसको याद करने का। छुट्टी कहाँ है? किसी को पूछे न कहा छुट्टी कहाँ, तो बना देगा कुत्ता गधा घोड़ा, छुट्टी मिल जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं। घूमते रहना, को पत्नी का भोग करना, पति का भोग करना, बाल बच्चा पैदा करना, कुत्ता पे खाना खाता है कौवा बन जाना, कोई जरूरत नहीं।
जिन्होंने इतना बढ़िया शरीर दिया वो है परमात्मा। सारे संसार के वे पालक हैं, सारे संसार को वे चलाने वाले हैं, सारे संसार को वे खिलाने वाले हैं, सारे संसार को देखने वाले हैं। उसको क्या दे सकते हो? तो संतों ने कहा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसका नाम का जाप करो। स्तुति कहते हैं यशगान को। पढ़े लिखे हैं आप लोग? स्तुति कहते हैं यशगान को। यशगान कहते हैं बड़ाई करने को। आपका कोई बड़ाई करे प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जब लोग खुश हो जाते हैं जिस पर, तो चुरा के देता है, हमारी पत्नी देख लेगी, इधर से ले जाओ, हमारा पति देख लेगा, हमारा बेटा देख लो, ले लो, इधर से ले जाओ। जिस पर आप खुश गए चुरा के देते हैं कि नहीं देते हैं? जो मांगता है देते हैं ना। तो परमात्मा का यशगान कीजिए, जो मांगेगा परमात्मा आपको दे देगा। इसके लिए छुट्टी नहीं है। लेकिन जो शुगरिया कर रही है, बच्चा चाट रही है, तो उसी तरह हम भी बच्चा चाट रहे हैं। तो हमरे में शुगर में क्या फर्क? जो कुतिया कुत्ता कर रहा है, चींटी कर रही है, कौवा कर रहा है, वही तुम कर रहे हो। इतना बढ़िया शरीर तुमको उसने काहे दिया? बहुत बढ़िया। अगर नहीं करोगे तो शरीर छीन लिया जाएगा, फिर कुत्ता गधा घोड़ा सुगर बना दिया जाए, घूमते रहना 84 लाख। एक स्कूल के उद्घाटन में गुरु महाराज जी गए थे। सारे बच्चों से पूछा कि भोरे उठकर क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कसरत करना चाहिए, किसी ने कहा पैखाना जाना चाहिए, किसी ने कहा ब्रश करना चाहिए, कोई कहा कि घूमने के लिए जाना चाहिए। इस तरह से सारे बच्चों ने जब जवाब दे दिया, तब गुरु महाराज शिक्षक लोगों को बुलाए। तो शिक्षक लोग भी वही बताए। तो गुरु महाराज जी को बड़ा दुख हुआ। भारत में जन्म लिए हैं आप लोग, यही बच्चों को पढ़ाते हैं, आप यही पढ़े। नहीं कुछ पढ़ते तो कम से कम रामायणों तो पढ़िए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नवाहि माता। तो भोरे उठकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सब मास्टर का मुँह के नीचा हो। जब मास्टरे नहीं पढ़ रहा है तो चेला कहाँ से पढ़ेगा? चटिया। इसीलिए गुरु महाराज जी जब तक स्व शरीर रहे तो भोरे उठ करके हम लोगों को सिखाए। उसी के मुताबिक अभी आप लोग आए। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर, ये ईश्वर की स्तुति है, ये ईश्वर की स्तुति है। ईश्वर का स्तुति करने से कोई देवता और कोई देवी नाराज हो जाए तो वह देवी देवता नहीं होगा, राक्षस नहीं हो जाएगा। कब बढ़िया सुनिए, ईश्वर का स्तुति है। ईश्वर के स्तुति में, ईश्वर के प्रार्थना में, ईश्वर के उपासना में अगर कोई देवी देवता नाराज हो जाए तो देवी देवता हो नहीं सकता। सब देवी का देवी ईश्वर है, सब देवता का देवता ईश्वर है, सब गुरु का गुरु ईश्वर है। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। और ईश्वर का स्तुति करने में, ईश्वर का उपासना करने में देवी देवता नाराज हो जाए नहीं। इसीलिए जो ईश्वर का स्तुति करते हैं, प्रार्थना, उसका सब देवी देवता सम्मान करते हैं, आगे पीछे करते हैं। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, ईश्वर से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। इसीलिए प्रातः उठ करके तमाम कामों को लात मार करके ईश्वर का स्तुति कीजिए। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर ये परमात्मा है, ये उनकी बड़ाई है। वो कहाँ है? तो अपरा परा के परे हैं। क्यों? तो सब क्षेत्र क्षर है, नाशवान है, निगल जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। इसके अंदर में हम रहेंगे हमारा भी नाश हो जाएगा, इसमें शांति नहीं मिलेगी। क्षर मन होता नाशवान, जिसका नाश हो जाए उसको क्षर कहते हैं। तो सब क्षेत्र जो है सारे क्षर हैं, नाशवान हैं। इसीलिए अगर शांति पाना चाहते हैं
तो सारे क्षेत्रों के परे चले जाइए जहाँ की परमात्मा है। वहाँ अशांति नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ माया नहीं है, वहाँ क्लेश नहीं है, वहाँ आवागमन नहीं है, वहाँ काल का पहुँच नहीं है। वहाँ गम काल की नहीं ता धूप और छाही, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यार। तो परमात्मा है, अपरा के कन कन में भरे हैं, लेकिन अपरा में आप उसको नहीं छीन सकते। परा के कन कन में है, परा में पहचान नहीं होगी। अगर पहचान करना है, अपरा को पार कर जाइए और परा को पार कर जाइए। अपरा और परा को जो पार करेंगे, ये जो क्रिया होगी उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। इसलिए परम शांति पाना चाहते हैं तो परमात्मा पद में जाइए। कहाँ? अपरा और परा के परे जाइए। वे हैं सब जगह, लेकिन सही सही दर्शन आपको अपरा और परा के परे जाने पर होगा। वे परमात्मा हैं, सगुण के कन कन में व्यापक है। सगुण किसको कहते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को सगुण कहते हैं। आपका शरीर या संसार, कहीं कोई चीज ले लीजिए, कोई बना है बिगड़ जाएगा। जो बना उसको रजोगुण कहते हैं, जो स्थिर है उसको सतोगुण कहते हैं, जो नाश हो गया उसको तमोगुण कहते हैं। उत्पन्न करने की शक्ति को रजोगुण, पालन करने की शक्ति को सतोगुण और विनाश करने की शक्ति को तमोगुण माना जाता है। ये तीनों गुण जहाँ तक जो प्रकृति तक काम करती है वो सगुण है। स्थूल सगुण है, सूक्ष्म सगुण है, कारण सगुण है, महाकारण सगुण है। अब सगुण नहीं, अब सगुण है ही नहीं। क्यों? तो उसके इसके आगे अब गुण का पहुंच नहीं है। ये त्रैगुण इसी चार मंडल में है, इसलिए चारों मंडल सगुण कहलाती है। इसके ऊपर में परा प्रकृति है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। वहाँ पर तीनों गुण नहीं है। लेकिन परमात्मा सगुण के कन कन में व्याप्त होकर और निर्गुण के कन कन में व्याप्त होकर के निर्गुण और सगुण से परे परमात्मा, ये उनकी बड़ाई है, ये उनकी बड़प्पन है। ऐसे जो लोग जान जाएंगे तो उनका खोज करने के लिए गुरु करेंगे, तब जो प्राप्त कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। यही दुनिया नहीं जानती है। देवी देवताओं के उलझन में उलझ जाते हैं। कबीर साहब ने एक के लाइन में कह दिया कि देवता पितर भैया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। देवी देवताओं का पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 84 में परे रहोगे। जन्मोगे, मरोगे, मरोगे, जन्मोगे। काम सताएगा, क्रोध लोभ सताएगा, पशु बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे, दुर्गति में परे रहोगे। दुर्गति से तुम्हारा सुगति हो जाए संभव नहीं है। सुगति होगी परमात्मा पाने की। वह परमात्मा है, कहाँ है? सत असतों के पार में। कोई लंबा चौड़ा बात नहीं। सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जाने सुख दुख साथ झूठ नहीं, पुण्यन पाप पसारा, सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा। ये परमात्मा पद है, ये परमात्मा है। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, वहाँ न सगुण है न निर्गुण है, ना सूक्ष्म स्थूलम, वहाँ ये सब नहीं। इसको जानो। जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना ने भक्त राय, जिमे खगे जल के छिगनाए। वो परमात्मा है, असत और सत से ऊपर है। इसीलिए गुरु महाराज जी रचना की है। मनिहारी में गुरु महाराज जी थे। मनिहारी में गंगा किनार में आश्रम है, कुप्पा घाट गंगा किनार में है। उस समय गुरु महाराज पूर्ण स्वस्थ थे। चौका से तेल ले लिए, माथा में रगड़ते हुए गुरु महाराज जी गंगा जी नहाने के लिए चले गए। गंगा जी में नहा रहे हैं या अपरा बन रहा है।
गंगा जी में गुरु महाराज जी स्नान कर लिए, वहाँ से आकर के ध्यान में बैठ गए, ध्यान में यहाँ से वहाँ तक देख लिए, आँख खोल के लिख करके रख के धर दिए। अनुभव ज्ञान है गुरु महाराज जी का। इससे बेसिक कोई ईश्वर पर कह ही नहीं सकता, इतना बढ़िया है। जब ये अपरा पर नहीं बना था तो प्रेम भक्ति दोनों में लगाया जाता था। जब ये सब क्षेत्र सर की रचना हो गई तब गुरु महाराज जी उसको अपराह्न और रात कर दिया, इसको सुबह कर दी। असत कहते हैं जिसमें परिवर्तन हो, असत कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो। तो अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है, रूपांतरित होती है। आप माँ के पेट में कैसे थे, जब जन्म हुआ तब आपका शरीर कैसा था, बचपना कैसी थी, किशोरावस्था कैसा था, जवानी कैसी बीती, बुढ़ापा कैसा हुआ, और जब जला दिया जाएगा तो बदलते चला जा रहा है। जो बदलते चला जाए वो असत है, जो बदले नहीं वो सत है। वो क्या है? वो चेतन है। जो शरीर के अंदर शक्ति है, चेतन शक्ति निकल गई, शरीर मर गया। इसीलिए चेतन को सत कहते हैं और जड़ को असत कहते हैं। जड़ प्रकृति चार भागों में विभक्त है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहलाती है। लेकिन सत जो है वो एक ही एक है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। इसीलिए वो परमात्मा है। सत और असत के परे में उसका सत्ता स्वरूप का ज्ञान वहां जाकर होगा। जितना नाम है और जितना रूप है वो परमात्मा सब नाम रूप के परे हैं। जो हम परमात्मा कहते हैं ये भी सत्य नहीं है, ईश्वर कहते हैं ये भी सत्य नहीं है। लेकिन कहने के लिए, समझाने के लिए कहना होगा ना। जाका नाम अकहुआ भाई, कहने में नहीं आता है, प्रभु वर्णन में। तो उसको वर्णन कैसे कर सकते हो जो स्वर और व्यंजन में नहीं आ सकता है? उस स्वर व्यंजन से परे है। लेकिन ज्यों गुंगो गुर खायो, अपुन पो आपुन ही में पायो, सही नहीं सैन, इशारे से समझाया जाता है, इशारे से समझाया। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझावो ऐसा, जो है जो दिस है सो तो है नहीं है, कहाँ न जाए। तब सैना बैना कहीं समझावो गूंगे का गुरु भाई। ये गोंगा है, मुंह में बोली नहीं है, उसको मिठाई खिला दीजिए, पूछिए कैसा लगा। वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी प्रसन्नता से आप समझ जाएंगे कि उसको अच्छा लगा। संतों ने कितना बढ़िया बढ़िया रचना रचा है। और गुरु महाराज जैसे गुरु हम लोगों को मिले, कहाँ कहाँ से ला के गुरु महाराज जी जमा कर दिए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है कि बाबा अगम अगोचर कैसा, जो अगम है जो अगोचर वो कैसा है, उसको कह के समझाओ कि ऐसा है। जो दिस है, जितना देखते हैं है सो कहा न जाए, जितना देखते हैं वो नहीं है। इसीलिए जितना नाम और जितना रूप है वो कुछ नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग पढ़े सब नाम रूप के, ये जो कह रहे हैं परमात्मा ईश्वर खुदा गौर, यो नहीं है। स्वर व्यंजन से ऊपर है। ताते कहीं समझाओ ऐसा, जो दिस है सो तो है नहीं है, कहाँ न जाएगी। जो है उसकी व्याख्या करके नहीं समझा सकते हो, क्यों? सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे का गुरु भाई। जितनी भी बातें इशारे से परमात्मा के लिए समझाया जाता है। जितना नाम है और जितना रूप है, परमात्मा इन नाम रूपों में नहीं है, सब नाम रूप के पार में, तो सबके परे। इस तरह से जो गुरु महाराज जी की जो रचना है पूरा पर ही है। तो उनकी बड़ाई बड़प्पन समझ में आ जाएगा।
सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो हम कहाँ हैं? कहिएगा कि बाबा आप चौकी पर हैं। तो चौकी कहाँ है? कहेगा धरती पर है। और धरती कहाँ है? तो कहेगा कछुआ पर है। तो कछुआ कौन चीज़ पर है? दिमाग ठंडा हो जाए। सुने ना कि शेषनाग पर है, तो मान गए बात कि धरती शेषनाग पर है। तो शेषनाग कौन चीज़ पर है? प्रश्न होगा ना, तो दिमाग ठंडा हो जाए। धरती कछुआ पर है तो प्रश्न उठेगा ना, कछुआ कौन चीज़ पर है? धरती शेषनाग पर है, तो प्रश्न होगा ना कि शेषनाग कौन चीज़ पर है जवाब कछुआ वाले के पास, शेषनाग वाले के पास। विज्ञान ने इस बात को नहीं माना। विज्ञान ने कहा कि अगर कछुआ पर है तो कछुआ कौन चीज़ पर है। तो खोज किया, रॉकेट बनाया। आप लोग सब मास्टर बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं आप लोग। ये धरती नारंगी के समान है। रॉकेट बना करके चारों तरफ घुमाया, न कछुआ जी से भेंट हुए न शेषनाग से। तब वैज्ञानिक लोगों ने कहा, हमारे जो बच्चे विज्ञान पढ़ने जाते हैं, बच्चियां, वैज्ञानिक लोग पढ़ाते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि कछुआ शेषनाग सत्य नहीं है। तब सत्य क्या है? तो वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि जो सूर्य आप देख रहे हो, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती लटकी हुई है, जैसे चुंबक लटका के रखता है। ये हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक के माथे में ये है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती चुंबक की तरह अधर में लटक रही है। ठीक है, ये किसका कहना है? विज्ञान का। तो संत महात्मा ने इसको नहीं काटा। संत महात्मा ने कहा, बेटा ठीक कहते हो, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में धरती लटकी हुई है। अब तुम एक बात बताओ कि सूर्य कौन आकर्षण में लटका है? विज्ञान ठंडा। विज्ञान के पास जवाब नहीं है। यहाँ आकर के विज्ञान ठंडा हो गया, विज्ञान का माथा काम नहीं करने लगा कि अब क्या होगा। यहाँ गुरु महाराज के पास जवाब है, और आप जो पढ़ते हो, अभी पढ़े हो, वहाँ जवाब है। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो सबके आधार परमात्मा है, इसलिए उसको सर्वाधार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये उनकी बड़ाई है, ये उनकी बड़प्पन है। दुनिया नहीं जानती है। देवी देवता का पूजा करेगा, देवी देवता का लोक लोकांतर को जाएगा। भूत प्रेत का पूजा करेगा तो भूत प्रेत के लोक लोकांतर को जाएगा। लेकिन आवागम का चक्र नहीं छूटेगा, दुखों का नाश नहीं होगा। वह है सर्वाधार है। वो परमात्मा का आधार कोई नहीं है, परमात्मा सबका आधार है। सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप अपार। जो अपार होगा वो दू नहीं होगा। वो जो सत्ता है, परमात्मा का जो सत्ता है, उसका स्वरूप कैसा है? अपार है। जो अपार होगा दुगो होगा, और यदि दुगो होगा तो पार हो जाएगा, तब तो वो फिर नाशवान हो जाएगा। अपार है, इसीलिए अपार होने के नाते वो सर्वाधार है। सबका आधार वे हैं, उनका कोई आधार नहीं। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पर मैं तो द्वैत। ये वेदांत ज्ञान है। महान थे गुरु महाराज जी जो पिला के गए हैं। मैं तो, जैसे मैं तो होगा द्वैत हो गया, ये द्वैत ज्ञान हो जाए। जहाँ परमात्मा वहाँ द्वैत नहीं है। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो, गुरुदेव दानी तारण सब भव्य था विदारण, मम सकल काज सारन अपना दरस दिखा दो, मर्सी में पदावली। इसीलिए सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो उन्हें ओम सोहम और सच्चिदानंद, ये परा प्रकृति है, ये शब्दात्मिका प्रकृति है। वो परमात्मा है, ओम शब्द से परे है, स्फोट शब्द से परे है। इसीलिए पुण्य ओम सोहम पार में और सच्चिदानंद पार में, ये परा प्रकृति है। परमात्मा इससे भी परे है। ऐसे परमात्मा को कैसे जानोगे? क्या उपाय है? तो सदगुरु करुण कर तर ठहर धर। सदगुरु के करना रूपी कर में जाकर के ठहरो, सीखो। तो राम ने सीखा, कृष्ण ने सीखा, तुम उससे बेसी हो क्या होशियार? यही दुनिया नहीं जानती है, दुख भोगती है।
ये सीखने के लिए कहाँ जाओगे? तो सदगुरु करुण कर तर ठहर धर। सदगुरु के कर्णार्पित करके तर में ठहरो तो मैं ही जाऊँ द्वारा। जहाँ दुख नहीं है वहाँ चले जाओगे, दुख नहीं छू सकेगा, आवागमन का नाश हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ अनामी है सब माही, वे अकथ हैं। इसीलिए स्वर व्यंजन के अंदर आने लग नहीं, इसलिए अकथ है, अनामी है, कोई नाम रूप उनका नहीं है। गौगुण प्रति परे, माया के मंडल से वे परे हैं। इस तरह से परमात्मा के संबंध में जितने संतों ने कहा है सब एक तरफ रख दीजिए, और अभी आप जो गाए सब 6 एक तरफ रख दीजिए। एक के अपरापरा में धरती पर के सारे ग्रंथ गुरुमा जी घुसा के रख दिए हैं, इससे बेसी कोई नहीं कह सकता। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए सदगुरु करुण करता है, गुरु कीजिए, गुरु ही ज्ञान सिखाएगा। अगर गुरु महाराज जी हम लोगों को नहीं मिलते, अगर हम लोग गुरु महाराज जी के शरण में नहीं गए रहते तो मैं आपको नहीं पहचानता और आप भी हमको नहीं पहचानते। अगर पहचान रहे तो पहचान का कारण एकमात्र गुरु महाराज उनके शरण में हम लोग आ गए, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु की भक्ति करें। जो ईश है सो गुरु है, जो गुरु है सो ईश है। 3 लोक 9 खंड में गुरुते वरान कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मछली करो, गुरु गुरु लिखाना है। यह ईश्वर है। ये ईश्वर का ज्ञान हमको किसने दिया? सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार में तो पार में, पुण्य ओम सोहम पार में और सच्चिदानंद पार में। ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। ये परमात्मा का ज्ञान हमको किसने दिया? वो है संत। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो वहाँ पहुँच गए उसी को संत कहते हैं। अगर संत नहीं होते तो ये ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ये ज्ञान हमको किसने दिया? संत ने। तो संत का उपकार हमारे माथे चढ़ गए। अगर कोई आपको पूछ दे कि पिता होने का प्रमाण कौन होगा, बड़ा गंभीरता सुनिए, धरती पर का सुनिए तो ऊपर का भी समझिएगा। कोई पूछ दे कि पिता होने का प्रमाण कौन होगा, तो वहाँ लिखिए केवल, तब लिखिए माय। केवल माँ ही पिता का प्रमाण हो सकती है। माँ ये सही सही बता सकती है कि हमारा बाप कौन है। माँ के अलावा कोई बता सकता है? नहीं ना। उसी तरह परमात्मा का ज्ञान एक संत ही दे सकता है, किसी की ताकत नहीं है कि परमात्मा का ज्ञान हमको बता दे। परमात्मा पाए हुए को संत कहते हैं। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान संत ही दे सकता है। इसलिए सब संतन के एक संत के नहीं, सब संतन के बड़ी बड़ी है। क्यों? तो परमात्मा का ज्ञान हमको संत ने दिया, इसलिए संत का उपकार मेरे माथे आ गया। इसलिए सब संतन के संत कैसे होते हैं? दुख भंजन भवफंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। ज्ञान का बात सुनाते हैं, ध्यान करने के लिए सिखलाते हैं। निधि में होता खजाना। वह खजाना क्या है? तो बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि, ये खजाना दे करके मालो माल जीव को कर देते हैं। इसीलिए सदगुरुदेवी और ये भय हैं होंगे सब चंदन सारे। इसलिए सब संतन की ओर उसी संतों में से जो आपके गुरु हैं, तो गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु के सारे क्रियाकलापों में अनंत 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 अनंत। इसीलिए मंगल मूर्ति मिलवा सरवा। समझ में आ रहा है? बनिया का काम है यहाँ का माल वहाँ ले जाके बेच देना, किसान का काम है खेती करना, गुरु का कारोबार रोजगार क्या है? तुम आवागमन में जो हम लोग मर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, पकड़ पकड़ करके वहाँ पहुँचा देना जहाँ दुख नहीं है। पकड़ पकड़ करके यहाँ पकड़ पकड़ के वहाँ पहुँचा देना। ये कारोबार जिसका है वो गुरु है, ये कारोबार जिसका है वो गोरू है। गोरू बुझते हैं कि नहीं आप लोग? ये कारोबार नहीं है तो वो
गुरु है, ये कारोबार है, उसी को गुरु कहते हैं। किसको गुरु कहते हैं? मिलवाए, जो सबके आधार परमात्मा है उससे मिलाने का जो कार्य करते हैं वही गुरु है। मंगलमय है, मंगलकरण है, इसीलिए उनका महिमा नहीं गाया जा सकता। इसीलिए मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिंबों बारंबार। इस तरह से गुरु की भी स्तुति करनी चाहिए। जय जय परम प्रसन्न तेजतम मोह विनाशम। तमाम दुखों का नाश करने के लिए वे सूर्य के किरण के समान है, मोह का नाश करने वाले हैं। इस तरह से स्तुति में गुरु महाराज जी सब सजा के गए हैं। हम लोगों को प्रातः काल सायंकाल स्तुति करनी चाहिए, समझना चाहिए। नाम में जो गुरु बतला दे, रूप में जो गुरु बतला दे, एक नाम का जाप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। रूप बना है बिंदु से, पढ़े लिखे हैं आप लोग। बिंदु नहीं बनेगा, रेखा नहीं बनेगी, रेखा नहीं बनेगी, आकार प्रकार नहीं होगा। इसीलिए बीजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्व प्रस्तम स्वशब्दं चाक्षरे छिन्ननि शब्दम परमम पदम। इसीलिए मोटे ध्यान के बाद महीन ध्यान बिंदु ध्यान, देखे हुए का ध्यान मानस ध्यान, नहीं देखे हुए ध्यान बिंदु ध्यान। जो दोनों दृष्टि की धार गुराज्ञा से जमा करेगा, नहीं देखे हुए के देखेगा, वह बिंदु। स्थान है, परिमाण नहीं है, बाहर में इसको आप नहीं बना सकते हो। स्थान है, परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई मोटाई नहीं है, ये बिंदु बाहर में नहीं बन सकता है। रेखा उसको कहा दे जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं हो, ये भी नहीं बना सकते हो। चंद्रमा को देखते हैं, रेखा चंद्रमा तक खींची गई। अभी मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आप मेरे चेहरे को देख रहे हो, रेखा आपके चेहरे तक खींची गई, लेकिन चौड़ाई बताओ कितना है। ये रेखा है, दोनों आंख से निकलती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कहाँ कैसे जोड़ो, यही साधना है जो गुरु बतलाते हैं। ये बिंदु ध्यान है, ये उपासना है। बिंदु पीठ निर्विद्या नादलिंग कुशितम। इसीलिए मोटे ध्यान के बाद महीन ध्यान और महीन ध्यान और महीन ध्यान, वो है नादानुसंधान। इसलिए सभी संतों ने नादानुसंधान की वंदना की है। हमारे गुरु महाराज जी भी हम लोगों को सिखा के गए हैं, अभी हम लोग गाए हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदिमूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद सब, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक, तो वर्णात्मक नाम नहीं है। राम राम कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु नहीं है, वो ध्वन्यात्मक है। उसका जाप नहीं होता है, तब उसका ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक का ध्यान होता है, ध्वन्यात्मक का जाप नहीं होता, इसलिए उसका नाम अजपा। और जपा, वो जपा नहीं जा सकता है, तब तो सुना जाता है। सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कतूहल हो ध्वनि के ध्यान से, तो सुना जाता है। वर्णात्मक का जप होता है, इसलिए गुरु जप करने के लिए बतला देते हैं। हे राम तो राम का ध्यान करो, हे कृष्ण तो कृष्ण का ध्यान करो, हे गुरु तो गुरु का ध्यान करो। लेकिन यहीं तक ध्यान खत्म नहीं हो जाती है, ये मोटा ध्यान है। वर्णात्मक का जाप करो, कितना जाप करो, तो 600 सहस्र किस्व जाप तो अनहद उपजे आपे आप। इतना जाप करो तो अंदर में ध्वनि सुनाई देगी, तो वो ध्वन्यात्मक हो जाएगा। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाले हो खैने पीरा, सत शब्द बसे शरीर आदि से चुंबक ले को खींच लेता। उसी तरह से चेतन आत्मा उस सार शब्द को सुनता है, तो चेतन आत्मा खींचते खींचते सब जड़ शरीरों को पार कर, चेतन शरीर को पार करके जैसे चुंबक लोहे को अपने में सटा लेता है, उस तरह सार शब्द परमात्मा है। परमात्मा का उद्गम परमात्मा से निकला है, इसलिए जो सार शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, वो परमात्मा से जाके परमात्मा हो जाता है। ये करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा नहीं होगा, नशा पिएगा नहीं होगा, व्यभिचार करेगा नहीं होगा, अपने पत्नी को छोड़कर अपने पति को छोड़कर इधर उधर करेगा, उसको व्यभिचार कहते हैं। पंच महापापों से जो अपने को बचा करके रखेगा, वो इसमें आगे बढ़ेगा। ना बिरतो दुष्चरितान, ना शांतो न समाहित, न शांत मानस वापि प्रज्ञान निर्मा पुण्या। जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं किया, इस साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए पांचों पापों से हम लोग बच करके रहें।
प्रातः उठ करके ईश्वर का, संत का, गुरु का स्तुति करें, सिद्धांत को भी जानें और परिभाषा को भी जानें। बहुत मत धरती पर आप लोग पढ़े लिखे हैं, किसी मत वाले को पूछ दीजिए ना कि तुम्हारा सिद्धांत क्या है, मुंह बा देता है। तुम्हारा परिभाषा क्या है, कोई किसी मत वाले को पूछिए, नहीं बता सके। गुरु महाराज जी बड़े कृपा के सागर थे, हम लोगों को सिद्धांत परिभाषा स्तुतियों में जोड़ के गए। कहा सुनो जी, हमारा सत्संग कम पढ़ा लिखा है, शांति स्थिरता व अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, समझ में आ रहा है, शांति को जो प्राप्त कर संत कहलाता है। संतों के मत व धर्म को उसी का हम चेले हैं। बंगठा टीप है, तुरंत जवाब दे दे। लेकिन बड़े से बड़े विद्वान है, पूछ दीजिए कि तुम्हारे मत का सिद्धांत क्या है, बेहतरवा देता है। कोई मत वाला शायद ऐसा हो जाए जो आपको जवाब दे दे। इसलिए गुरु महाराज जी लिख करके रटा करके गए हैं। महासभा की बैठक हुई 66 में, 67 में, और सब गृहस्थे न है महासभा में। कहाजुर भोरे भोर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसको थोड़ा छोटा कर देते तो अच्छा होता। और उसमें साधु समाज भी मिल गए, और सब कोई बैठक समाप्त आए गुरु महाराज जी के पास में। गुरु महाराज का समुद्र थे, सागर थे गुरु महाराज, सबका सुने। महासभा के जितने लोग थे सबका सुने, साधु लोगों का भी सुने। और जब सबका बोला हुआ हो गया तब गुरु महाराज जी कहते हैं, अगाध सागर थे गुरु महाराज जी, उकताते नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा आप लोग पदावली में एक आरती है, आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर, आप लोग पढ़ते हैं? कहा जी सरकार। तो एक आरती जो आप लोग गाते हैं, आरती संग सदगुरु के कीजिए, ई बड़ी है कि ऊ बड़ा है? दोनों में बड़ा कौन है? आरती संग सदगुरु के कीजिए। सब विद्वान, सब महासभा के लोग थे। कहा जो तुलसी साहब की आरती बहुत लंबी है, अब पदावली की आरती बड़ी छोटी है। जैसे का छोटी है तो गुरु महाराज ने कहा कि अर्थ और सिलसिले में, तो दिग्ग लोग थे, विद्वान लोग थे। कहा हजूर अर्थ और सिलसिले में तो ई विशेष है, जैसे का ई विशेष है। तो गुरु महाराज ने कहा आज से ही आरती भी जोड़ दीजिए। पहले एक के तो आरती होती थी, सारे लोग मिलके महासभा और सारे साधु मिलके गए तो छोटा कराने। गुरु महाराज ने कहा कि वो आरती जोड़ दीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, 24 घंटे का दिन और रात होता है। आत्म कल्याण करने के लिए जो 1 घंटा निकाल लेगा वो गाएगा, जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है नहीं गाएगा। उस समय में हम मनिहारी में रहते थे, संत सेवा का लेटर गया, हम और रामलगन बा मनिहारी में रहते थे। संत सेवा की चिट्ठी गई कि आज से गुरु महाराज जी के आदेश है कि आरती को भी जोड़ के आप लोग आरती गावें। तो हम लोग आरती संत सदगुरु के बाद आरती तन मंदिर में कीजिए गाने लग गए। तो गुरु महाराज जी सब सजा के गए। गुरु महाराज जी जानते थे कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, समझ रहे हैं। इसलिए प्रातः काल के स्तुति प्रार्थना में सारी बातें गुरु महाराज जी रख दी हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग कराने से शांति मिलती है और सत्संग कराने से धन बढ़ता है। गुरु महाराज जी आशीर्वाद दे के गए हैं कि सत्संग साधु सेवा में जो खर्चा करता है 10 गुना इसी जीवन में आता है। यदि गुरु महाराज पर विश्वास है तो आशीर्वाद है कि 10 गुना इसी जीवन में आता है और आध्यात्मिक उन्नति अलग होती है। इसलिए धन की सार्थकता इसमें, शरीर इसी में लगाना चाहिए, इसीलिए शरीर मिला है। और मन की पवित्रता है, इसलिए मन लगा करके, तन लगा करके, धन लगा करके हम लोगों को सत्संग ध्यान करना चाहिए। तो धरती पर गुरु कृपा से अच्छा से रहेंगे, मरने के समय में बेचैनी नहीं होगी, मर करके दुर्गति में नहीं जाएंगे। ये आशीर्वाद गुरु महाराज जी का है। मास्टर साहब आइए, आप कहते हैं एक भजन गाएंगे, भजन गाइए, आरती कीजिए, माइक ले जाइए। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री